सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी के कलाधारी नाम में कैसे सब सर्व शक्तियां समाई हैं और कलाधारी नाम में किन कलाओं के बारे में वर्णन किया जाता है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं ये दो तीन कलाओं के होते हैं। इसके बाद पशु पक्षी, ये तीन चार कलाओं से माने जाते हैं। मनुष्य पांच और छह कलाओं में आते हैं, नर नारी। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन होते हैं जिनमें कोई एक टैलेंट ज्यादा होता है, जैसे कि नुसरत फतेह अली खान जिनमें कवाली में वो माहिर थे, लता मंगेशकर सिंगिंग में माहिर थी, कोई एक्टिंग में माहिर होता है। कोई एक कला उनके पुरानों संस्कारों की वजह से, जहाँ सारी जिंदगी उसी फील्ड में बिताने की वजह से एक कला कईयों में ज्यादा आते हैं, तो उनमें सात कलाएं होती हैं। वो इस संसार में कुछ हटके होते हैं, वो नर नारी। और आठ कलाओं से होते हैं ऋषि मुनि। फिर 9 कलाओं से 12 कलाओं तक होते हैं विष्णु जी के अवतार। जैसे प्रभु राम चंद्र जी को 12 कला का अवतार माना जाता है और कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण माना जाता है। तो 9 से 12 विष्णु जी के अवतार होते हैं, जैसे कि कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार। भगवान नरसिंह जो खंबे से प्रकट हुए वो 10 कलाओं का अवतार था। कला का मतलब कि उस अवतार में कितनी शक्ति को प्रकट करना है, उस अवतार लीला के हिसाब से। जैसे प्रभु राम को सेतु बनाना है, रावण को मारना है, वनवास में जाना है, ये लंबे चौड़े उनको काम है धर्म कर्तव्य के। तो कितनी शक्ति को प्रकट करना है उस अवतार में, ये सारा देखते हुए उस अवतार के प्रति क्या धर्म कर्तव्य है और कितनी शक्ति उस अवतार में प्रकट करनी है, उस अवतार लीला और अवतार लीला की अवधि के हिसाब से इसको कलाएं कहती हैं। तो 12 कला से प्रभु श्री रामचंद्र और 4 और जोड़ दो तो 12 4 16 कला कृष्ण जी को कहते हैं। तो बाबा जी का कलाधारी नाम, बाबा जी गुरु दत्तात्रेय नाथ के चेले हैं, वो पूर्ण गुरु हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, सिद्ध गुरु हैं, शिव की उनमें ज्योत है। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के एकजुट अवतार हैं गुरु दत्तात्रेय नाथ। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की सारी कलाएं प्लस ऋषि मुनियों की सारी कलाएं बाबा बालकनाथ जी में अपने गुरु के थापड़े से और शिव भोलेनाथ के वरदान से उनमें सर्व कलाएं आई, तो उनको कलाधारी कहा जाता। तो उनका कलाधारी नाम में इस तरह से ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से गुरु दत्तात्रेय नाथ संत मत नाथों के सरदार, उनसे भी उनको थापड़ा मिला। और उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर की ज्योत थी, भगवान शंकर की। तो उनकी भी सारी कलाएं उनमें, और वात्सल्य बालक रूप में, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले कलयुग के रूप में उन्होंने अवतार लिया। तो उनके कलाधारी नाम ये संपूर्ण कलाओं को दर्शाता है। तो जो भी गुरु करके शिव भक्ति और गुरु भक्ति, बाबा जी ने बचपन में ही अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा पाई, 12 साल उनके आश्रम में सेवा की और सिमरन किया। योग साधना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग की 8 पौड़ियां, जिन पौड़ियों में कुंडली जागरण करना होता है, मूलाधार, स्वधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, फिर मानसरोवर, आज्ञा चक्र, त्रिकुटी, मानसरोवर, बफर गुफा, दसम द्वार। इस तरह से शिव की चेतना से, शिव की ज्योत से हमें मिलना होता है और अपने अंदर के चंकरों को हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो ये सब साधनाएं बाबा जी ने की हैं, जिनसे उनका कलाधारी नाम पड़ा। जहाँ उनके चक्रों की साधना होने से और वो सिद्ध पुरुष होने से और ये सर्व उनमें ये सारी कलाओं आने के कारण उनका कलाधारी नाम हर तरह की शक्ति से, जो ब्रह्मा जी की चाहे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की हो, विष्णु जी की रक्षा की हो, शिव की पाप का, अज्ञान का, विवेक का अंत करने की हो, ऋषि मुनियों के पास जो ज्ञान था। तो बाबा जी के साथ हमें एक पूर्ण गुरु सिद्ध पुरुष की जरूरत है। गुरु भक्ति और शिव भक्ति, बाबा जी की भक्ति
एक साथ में होती है। जैसी भक्ति गुरु की हो वैसी भक्ति बाबा जी की हो। जब गुरु की भक्ति बाबा जी के रूप में होती रहे, जब दोनों को एक माने, जब गुरु को ही बाबा जी का रूप माने, जब कली गुरु की भक्ति करें, ये 3 रूल से बाबा जी की भक्ति होती है। फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ फलदायक बाबा जी की भक्ति और कलाधारी नाम से संपूर्ण हर फल हमें उनकी भक्ति से सेवा से प्राप्त हो सकता है। तो कलाधारी नाम में समझाया गया कैसे सब शक्तियां समाई हुई हैं और गुरु बना के सिमरन भक्ति, गुरु के नाम दान का सिमरन करना, कीर्तन भक्ति, बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम संत इसकी चौकी लगाना, और श्रवण भक्ति पूर्ण गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करना। इससे कलयुग में कोई भी अपना कल्याण कर सकता है, अपने मानव चोले को सफल कर सकता है। जय बाबा।